कि तुम किसी तत्व को शामिल करना चाहते हो, तुम आश्रम को और जीव को मिलाना चाहते हो, और आश्रम और जीव के मिले हुए का ध्यान करने से मोक्ष होगा ऐसा मानते हो। ऐसा मतलब हुआ कि तुम मिक्सचर का ध्यान करना चाहते हो। समझ गए ना? तुम तत्व व्यवस्था पर ध्यान तो दो। यानी क्या मतलब है कि जिस पर्याय को तुम शामिल करोगे, निर्मल पर्याय को शामिल कर लेते हैं, तो पहले मोक्ष और जीव इसके मिक्सचर में अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन होगा। तो कोई नुकसान नहीं है, मोक्ष तो बहुत अच्छी चीज है, होने दो। अरे सबसे ज्यादा नुकसान है, क्यों? कि मोक्ष तो है ही नहीं अभी, तो उसमें अपनापन स्थापित करना है जो है ही नहीं अभी। क्या द्रव्यलिंगी साधु कौन है, भावलिंगी साधु कौन है, और इनका निर्णय करना क्यों आवश्यक है? जैनागम में लिखा है कि देव शास्त्र गुरु जैन दर्शन के मूल हैं। इसलिए भी कि देव की वाणी शास्त्रों में लिखी है और गुरु उसे अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप से अपनाते हैं और हमें बताते भी हैं। इसलिए यदि देव शास्त्र गुरु न हो तो जिसे हम जैन दर्शन का प्रचार प्रसार कहते हैं, वो अपने आप में ही समाप्त हो जाएगा। और इनका सच्चा स्वरूप हमारे ख्याल में नहीं हो तो कहीं भी ठगाए जाने के चांस भी कम नहीं है। जो भी अच्छी चीज जगत में होती है उसकी नकल अवश्य होती है। असली और नकली का भेद हमारे ख्याल में नहीं हो तो ठगाए जाने के चांस बहुत हैं। इसलिए हमें यदि स्वयं आत्म कल्याण करना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करनी है, तो सम्यक ज्ञान के धनी जो देव शास्त्र गुरु हैं उनका स्वरूप समझना अत्यंत आवश्यक है। अपने यहाँ जो पंच परमेष्टि हैं उन्हें देव और गुरु के रूप में विभाजित किया जाता है और मोटा सा वर्गीकरण ऐसा होता है कि जो अरहंत और सिद्ध भगवान हैं वे देव हैं और आचार्य उपाध्याय और जो साधु हैं वे गुरु हैं। लेकिन कहीं कहीं शास्त्रों में अरहंत परमात्मा को भी गुरु में शामिल किया है और उन्हें परम गुरु शब्द से संबोधित किया गया है, क्योंकि उसका मूल कारण जो गुरु शब्द का अर्थ होता है कि जो हमको विद्या दान दें, जो हमें पढ़ाएं, जो हमें अध्यात्म की बात समझाएं सीधे डायरेक्ट। देव में और गुरु में ये अंतर है कि देव का तो प्रवचन होता है और गुरु पढ़ाते हैं। जो प्रवचन सुनने में और पढ़ने में फर्क है, जो प्रवचन करने में और पढ़ाने में फर्क है, वही अंतर उन दोनों में है। प्रवचन होता है कि मतलब व्यक्तिगत वे किसी से कुछ बात नहीं करते, उनकी तो सहज दिव्य ध्वनि वीतराग भाव से खिरती है, इसलिए वो प्रवचन है। और हम सुन लिए और हमने समझ लिया, नहीं समझा तो नहीं समझा,
वो उस पर आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन करें और कल याद करके लाना और बताना, ये बात वहां नहीं होगी। लेकिन गुरु ये सब भी करते हैं। तो अरहंत की जो दिव्य ध्वनि है वो खिरने की वजह से उन्हें भी हम गुरु संज्ञा दे देते हैं। देव तो वैसे आदर्श है ना, सिद्ध भगवान तो आदर्श हैं। तो वो जो पढ़ाना और प्रवचन, यदि हमने प्रवचन को भी शामिल कर लिया पढ़ाने में, तो हम अरहंत को भी गुरु कह देंगे। यदि प्रवचन को शामिल नहीं किया तो अरहंत को गुरु नहीं कहेंगे। अरहंत अवस्था भी 2 गुण स्थानों में होती है, 13वें में और 14वें में। तो 13वें और 14वें में जो अरहंत अवस्था होती है, 14वें में तो प्रवचन होता नहीं है। तो यदि उन्हें गुरु कहेंगे तो फिर 13वें गुणस्थान वाले अरहंत को ही हम गुरु कह सकेंगे। लेकिन इस भेद तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए अरहंत को गुरु, परम गुरु हम कह देते हैं। तीसरी बात यह है कि जो 14वें गुणस्थान वाले हैं वो कोई उपदेश की प्रक्रिया में नहीं है, इसलिए हम गुरु नहीं कहें। तो हम ऐसा भेद करेंगे 14वें गुणस्थान वाले अरहंत तो सिद्ध भगवान देव हैं और 13वें गुणस्थान वाले अरहंत गुरु हैं। तो ऐसी ज्यादा व्यायाम करने की न जरूरत है और न की जाती है। बस 2 ही अपेक्षाएं चलती हैं कि कहीं अरहंत को हम, जब अरहंत को किया तो ये थोड़ी ना पूरे अरहंत ही हो गए। जितने शामिल हैं जो हैं वो गुरु भी सभी पढ़ाते ही थोड़ी हैं। जो पढ़ाते हैं उनको भी तो हम गुरु ही फिर कहते हैं ना। देवशास्त्र गुरु में पढ़ाते तो उपाध्याय हैं, आचार्य। आवले से बहुत से जो साधु हैं जो मौन वृत्ति हैं, बाहुबली जैसे, तो उनको क्या हम गुरु नहीं कहेंगे? तो ऐसा नहीं है कि जब हमने अरहंत को कहा तो वो उपदेश नहीं होता 14वें गुणस्थान वाले का तो हम उसे गुरु ही नहीं कहें। अगर बेई अरहंत थोड़ी, तीर्थंकर अरहंतों का उपदेश होता है, कि मुख केवली भी होते हैं। तो फिर हमको ऐसा कहना पड़ेगा बे अरहंत जो उपदेश की दिव्य ध्वनि खिंचती है। तो ऐसी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो सामान्य वर्गीकरण है ये। क्या फर्क पड़ता है जब हम देव शास्त्र गुरु को एक पंक्ति में रख करके ही उन्हें पूजते हैं? तो फिर देव गुरु पूज्य तो है ही ना, परमेष्टि में तो है ही ना। समझने समझाने के लिए जो वर्गीकरण किए जाते हैं उसमें ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। अब द्रव्यलिंग और भावलिंग का वास्तविक स्वरूप क्या है? जो मुनिराज हैं सच्चे मुनिराज का मतलब 6वें गुणस्थान से ऊपर। जब गुणस्थानों की संबंध में हम बात करते हैं तो वे सच्चे ही होते हैं। हमने कहा 6वें गुणस्थान वाले मुनिराज, तो वो 6वें 7वें गुणस्थान में जो झूल रहे हैं उनके गलत होने का सवाल ही नहीं है। इन्होंने सच्चे शब्द लगाने की जरूरत नहीं है। करुणान योग वाले जो मुनिराज हैं वे सच्चे ही होते हैं। क्या मतलब? कि करुणान योग में तो गुणस्थानों के हिसाब से बात करते हैं कि 6वें 7वें गुणस्थान से ऊपर हैं तो वे मुनिराज हैं। 6वें गुणस्थान से लिए अब 14वें तक ले लो, चाहे 12वें तक लो, जैसे भी लेना हो आपको, उस वर्गीकरण से मतलब नहीं है। वो हमारे गुरु हैं। तो जब गुणस्थान की बात करते हैं तो उसमें असली नकली का सवाल कहां खड़ा होता है? क्योंकि वास्तव में वो सैद्धांतिक हैं, वो व्यक्तिगत नहीं है। वो किसी व्यक्ति को नहीं कहा जा रहा है, वो तो परिभाषा बना के कहा जा रहा है कि इस गुणस्थान में जो है वे मुनिराज हैं। ये किसी व्यक्ति को तो इंगित किया नहीं जा रहा है। तो इसलिए ये सच्चे हैं कि झूठे हैं, ये तो व्यक्ति के साथ बात लगती है। जैसे ज्योतिष, ये तो सच्चा है, और ज्योतिषी ज्योतिषी भी सच्चा ही है, ज्योतिष सच्चा है। लेकिन अब फिर वो ये व्यक्ति, जब व्यक्ति कहेंगे तो ये असली ज्योतिषी है कि नकली है, कैसे आता है कि नहीं आता है, ये सारा झगड़ा वो व्यक्तिगत
होने पर होता है। जैसे करुणान योग में ऐसा कोई की समस्या नहीं है। करुणान योग में यदि द्रव्यलिंग की कोई बात है तो बहुत सैद्धांतिक है, और वो सैद्धांतिक कैसी है उसकी चर्चा मैं थोड़ी देर बाद करूंगा। पहले हम समझेंगे द्रव्यलिंग और भावलिंग का मतलब क्या है। तो वो जो सच्चे वीतरागी मुनिराज हैं, 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले वीतरागी मुनिराज हैं, उनके जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण कसाय के अभाव में जो शुद्धि उत्पन्न हुई है, जो परिणति में निर्मलता पैदा हुई है, वो निर्मलता और जो उनका उपयोग निरंतर शुद्ध होता है हर अंतर मुहूर्त में, वो शुद्ध उपयोग, तो परिणति की शुद्धि और वो शुद्ध उपयोग, उसका नाम है भावलिंग। क्या मुनिराज के मिथ्यात्व और 3 कसाय के अभाव में, इसमें भी सावधानी रखना जरूरत है। हम अकेला 3 कसाय के अभाव की शुद्धि, 3 कसाय के अभाव की शुद्धि बोलते रहते हैं, तो हमारा ध्यान इसमें से हट ही जाता है कि मिथ्यात्व का भी अभाव होना चाहिए। यद्यपि उसमें ये बात शामिल है। क्यों है शामिल? इसलिए शामिल है कि मिथ्यात्व के अभाव के बिना 3 कसाय का अभाव होता ही नहीं है। इसलिए नहीं भी कहें, किसी के मुख से नहीं निकले तो बहुत बड़ा अनर्थ नहीं हो गया। उसको फांसी पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है कि तूने गलत बात कही। लेकिन परेशानी ये अवश्य है कि बहुत से लोग ऐसा मानने ही लग गए कि मिथ्यात्व के अभाव हुए बिना भी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण अथवा संजलन, इनका भी अभाव हो सकता है। ना सही 6 रूप अभाव, लेकिन 6 रूप अभाव तो हो ही सकता है। और वो उनका कहना ऐसा है कि जो द्रव्यलिंगी मुनि हैं अथवा पंचम जो वाले अनुवृत्ति हैं, सम्यक दृष्टि नहीं है और अनुवृत्ति है, तो उनके मिथ्यात्व का तो अभाव नहीं है, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण के प्रत्याख्यानावरण कसाय का अभाव क्षयोपशम हो गया है, तब वे हैं। ऐसा वो मानने वाले लोग हैं इस जगत में कुछ। इसलिए बहुत आवश्यक हो गया कि हम साथ में मिथ्यात्व का अभाव और 3 कसाय का अभाव, इन शब्दों का प्रयोग करें ही। ख्याल में है ना हरदर कि मिथ्या, और उससे जो वो शुद्धि है, उस शुद्धि की 2 स्थितियां हैं। एक तो आत्मा की अनुभूति का काल, जिसे हम शुद्धोपयोग कहते हैं, और एक आहार आदि के समय का भी काल शुद्धोपयोग नहीं है। लेकिन 3 कसाय के अभाव और मिथ्यात्व के अभाव से जो अंदर में शुद्धि है, वो तो निरंतर 24 घंटे विद्यमान रहती है ना, वो भी लेना। वो दोनों ही भावलिंग है। और ऐसी शुद्धि जिसके विद्यमान है, कौन? मिथ्यात्व 3 कसाय के अभाव रूप, उनके स्वभाव किस जाति के होते हैं? जब वो परिणति तो 3 कसाय के अभाव रूप निर्मल है और शुद्धोपयोग है नहीं, तो उस काल में उनके स्वभाव कैसे होते हैं और उनकी प्रवृत्ति कैसे होती है? क्योंकि शुद्धोपयोग में तो क्रियात्मक प्रवृत्ति नहीं होती है, देह तो निश्चल हो जाती है। आत्मा में प्रवृत्ति तो होती है, लेकिन वो तो ध्यान की अवस्था है। तो काया तो चलती नहीं है, वाणी तो बोलते नहीं है उस काल में। इसलिए ईर्ष्या समिति और भाषा समिति का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। तो उन मुनिराजों के जिनके मिथ्यात्व और 3 कसाय का अभाव हुआ है, वो शुभोपयोग के काल में कैसा शुभभाव होता है, वो शुभभाव और कैसी आचरण होता है, कैसी क्रिया होती है,
वो क्रिया, वो शुभ क्रिया, उसका नाम है द्रव्यलिंग। ये द्रव्यलिंग और भावलिंग की सही बिल्कुल एकदम ऐसी परिभाषा है, इसमें कहीं कोई भी बात करने की नहीं है। फिर अच्छी तरह समझ लो कि मिथ्यात्व और तीन कसाय के अभाव से उत्पन्न जो निर्मल परिणति और शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग भी तीन कसाय के अभाव में होने वाला, क्योंकि चौथे गुण स्थान वाला शुद्धोपयोग नहीं लेना, पांचवें गुण स्थान वाला शुद्धोपयोग नहीं लेना, पांचवें गुण स्थान वाली शुद्ध परिणति नहीं लेना। मिथ्यात्व तीन, क्योंकि मुनि की चर्चा चल रही ना, द्रव्यलिंग भावलिंग, श्रावक के द्रव्यलिंग भावलिंग की बात चलेगी तो फिर दूसरी बात होगी। कहीं आपको कोई निकाल के बता दे तो घबराना नहीं, वो श्रावक के द्रव्यलिंग की बात होगी, भावलिंग की बात होगी। ये अपनी जो चर्चा चल रही है मुनि के द्रव्यलिंग और भावलिंग की चर्चा चल रही है। तो इसके साथ में होने वाली जो शुभ क्रियाएं और शुभ भाव, उसका नाम है द्रव्यलिंग। और जो सच्चे मुनिराज हैं वे नियम से उनके दोनों लिंग होने चाहिए और होते हैं। इसलिए हर सच्चा मुनिराज, छठवें सातवें गुणस्थान से वाला मुनिराज द्रव्यलिंगी भी है और भावलिंगी भी है। ऐसा नहीं कि द्रव्यलिंगियों के गांव अलग बसे हैं और भावलिंगियों के गांव अलग बसे हैं। जो द्रव्यलिंगी है वही भावलिंगी है, जो भावलिंगी है वही द्रव्यलिंगी है। हमारे को ऐसी ही हमारी जो वाणी खिरती है, हमारे जो बोलने का स्वरूप है और हमारी समझ का भी स्वरूप कुछ ऐसा ऐसा हो गया है कि हमने अलग अलग बांट दिए हैं कि ये द्रव्यलिंगी, ये भावलिंगी, और फटाफट किसी को गाली देना हो तो उसे द्रव्यलिंगी कह देते हैं। मैं ये कहा करता हूं कि हमने धर्म के क्षेत्र में आकर के दो गालियां विकसित की हैं। एक का नाम है अभव्य और दूसरी का नाम है मिथ्या दृष्टि, गृहस्थों के संदर्भ में। मिथ्या दृष्टि माने जो अभी सम्यक दृष्टि नहीं है, अभी मोक्ष मार्ग में नहीं है। और अभव्य माने जो कभी सम्यक दृष्टि नहीं होगा, जो कभी मोक्ष मार्ग में नहीं होगा। बस अभी और कभी का फर्क है। अभी नहीं है वो मिथ्या दृष्टि और कभी नहीं होगा वो अभव्य। साधुओं के संदर्भ में हमने वो नई गाली बनाई है, उसका नाम है द्रव्यलिंगी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि द्रव्यलिंग गाली नहीं है, क्योंकि हर सच्चे मुनिराज के वो द्रव्यलिंग होता ही है। इसलिए खुद अष्टपहड़ में लिखा है कुंद कुंद में, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, कि नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। और उन्हीं ने ये भी लिखा है कि नंगे तो पशु भी रहते हैं। क्यों? तो एक जगह नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है, और नग्न दिगंबर मुनिराज तो चलते फिरते सिद्ध हैं, और नग्न दिगंबर मुनिराज तो साक्षात जैन दर्शन है, मानो जैन दर्शन जा रहा है। नग्न दिगंबर मुनिराज का विहार हो रहा है तो कहते हैं जैन दर्शन जा रहा है, ऐसा लिखा है। एक तरफ तो नग्न दिगंबर दशा की इतनी महिमा, एक तरफ ऐसा कहते हैं कि नंगे तो पशु भी रहते हैं। विषय कसाय की तीव्रता में भी नग्नता देखी जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि ये क्या फर्क अंतर है। तो वो जो जहां भी ऐसी निंदा के अर्थ में बात कही गई है
वहां भाव लिंग से रहित जो द्रव्य लिंग है उसकी निंदा है, जबकि द्रव्य लिंग तो भाव लिंग के साथ अनिवार्य है। यदि वो निंदनीय होता तो अनिवार्य क्यों होता? ऐसा नहीं है कि भाव लिंग तो पहले हमने ले लिया और द्रव्यलिंग की जरूरत नहीं है। द्रव्यमदर्शी ध्यान के बिना कोई मोक्ष हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरे साथ बहुत ही स्पष्ट है। तो वो तो मुक्ति के मार्ग में आने वाली चीज है। मुक्ति का मार्ग है कि नहीं वो हमारी चर्चा का विषय हो सकता है, क्योंकि शुभ भाव और जड़ की क्रिया तो मुक्ति का मार्ग कैसे हो सकती है। लेकिन मुक्ति के मार्ग में आने वाली चीज तो अवश्य है। जब मुक्ति के मार्ग में कोई जाएगा तो ये दशा हुए बिना गारंटी से रहेगी। एक दफा स्वाभाविक रूप जो द्रव्यलिंग है उसकी उपेक्षा कर भी दे, लेकिन जो क्रिया रूप शुभ क्रिया रूप जो द्रव्यलिंग है उसकी उपेक्षा तो संभव नहीं है। जैसे कोई मुंडा सीधा साथ में गुणस्थान में गया, उसने सबक श्रेणी मारी और चला गया, ऊपर आया ही नहीं। शुभ भाव में तो अपन कह सकते हैं कि नहीं है, शुभ भाव नहीं माना जा सकती, नहीं हुआ। अथवा समझ लीजिए कि हमारे अरहंत भगवान हैं, उनके शुभ भाव नहीं है क्या? क्योंकि शुभ राग का नाश ही हो गया है दसवें गुणस्थान के अंत में जाके। फिर रहा ही नहीं 13वें 14वें गुणस्थान में, वो बात नहीं है। लेकिन तो भी निम्न दिगंबर दशा तो वहां भी है। इसलिए इन दोनों को मिलाकर के मैं द्रव्यलिंग बोलता हूं। और दोनों को मिलाकर से ये नहीं होता दोनों होना अनिवार्य है। यदि नीचे की भूमिका में होंगे तो दोनों ही होंगे, ऊपर की भूमिका में होंगे तो अगली निम्न दिगंबर दशा रूप देह की क्रिया रूप ही होगी, शुभ भाव रूप नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा। जनवाणी का कथन की पद्धति ऐसी ही है कि वो पूरे में व्याप्त होना चाहिए, हेतु ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी बोला ना, पूरे अरहंतों में गुरुपना व्याप्त होना चाहिए, पूरे साधुओं को उपदेश देना चाहिए तब वे गुरु कहलाएं। जैसे साधु नहीं कहें, ऐसा जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब वो बस मोटा मोटा कथन होता है। तो ऐसा द्रव्यलिंग का मतलब हो गया। और ये द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों एक साथ ही होते हैं। इसलिए सब 6वें गुणस्थान से लेकर ऊपर के जितने मुनिराज हैं वो सभी द्रव्यलिंगी भी हैं और भावलिंगी भी हैं। तो किसी को द्रव्यलिंगी कहकर उसकी निंदा करने की बात करना ये वास्तव में सही बात नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने तो यहां तक लिखा है कि वो द्रव्यलिंग तो बाहर से स्पष्ट दिखाई देता है और उसकी परीक्षा भी बाहर से संभव है। भावलिंग की तो बाहर से दिखाई नहीं देता है और परीक्षा भी संभव नहीं है, केवल ज्ञान गम्य है। इसलिए कि द्रव्यलिंगी है इसलिए मैं इसे नमस्कार आदि नहीं करता हूं, ऐसा सोचना सही नहीं है टोडरमल जी के हिसाब से। इसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी कि हम निश्चय व्यवहार की दृष्टि से इन दोनों लिंगों की बात करें कि मुनि धर्म क्या है। तो हम कहेंगे निश्चय से मुनि धर्म मिथ्यात्व और 3 कसाय के अभाव रूप जो निर्मल परिणति और उस भूमिका में होने वाला जो शुद्धोपयोग है वो निश्चय से मुनि धर्म है। इसका अर्थ हो गया भाव लिंग निश्चय मुनि धर्म है, हो गया ना। और फिर उसके साथ रहने वाला सहचारी हो अथवा निमित्त हो, बोलते कि नहीं बोलते मन, तो साथ में रहने वाला शुभभाव और देहादिक की नग्न दिगंबर दशादि रूप क्रिया, ईरिया समिति भाषा समिति रूप क्रिया, ये है द्रव्यलिंग। तो ये क्या है? व्यवहार से मुनि धर्म है।
तो ये निश्चय मुनि धर्म हो गया कौन? वो भावलिंग। और द्रव्यलिंग हो गया व्यवहार मुनि धर्म। और व्यवहार मुनि धर्म माने किसे कहते हैं? कि दूर से दिखाई दे, जिसके व्यवहार दिखाई देता है, निश्चय तो दिखाई देता नहीं है ना। जांच भी व्यवहार की जा सकती है। तो टोडामल जी कहते हैं कि ये व्यवहार मुनि धर्म है और नमस्कार करना भी व्यवहार है, क्यों? निश्चय से तो नमस्कार पर को एक दूसरे द्रव्य के साथ बंध बंधक भाव होता ही नहीं है। इसलिए ये द्रव्यलिंगी ऐसे नमस्कार नहीं करता हुए कहां से लाए हो? नमस्कार तो द्रव्यलिंग को ही होता, द्रव्यलिंगी को नहीं कह रहा हूं। काय को कह रहा हूं? द्रव्यलिंग को ही होता है। लेकिन किस द्रव्यलिंग को? जिसके साथ में अनिवार्य रूप से भावलिंग है। जब द्रव्यलिंग और भावलिंग तो हम दो अलग अलग कह सकते हैं, लेकिन द्रव्यलिंगी और भावलिंगी ये दो अलग अलग कहना ही संभव नहीं है वास्तव में तो। क्योंकि वो जो व्यक्ति सच्चा मुनिराज है वो नियम से द्रव्यलिंगी भी है और भावलिंगी भी है। अब हमें जब उसके दो हिस्से कैसे करें कि हम इसे तो पूजते हैं और इसे नहीं पूजते? व्यक्ति एक है ना। गुरुजी की चप्पल पहने हैं तो हम यही कहते, गुरुजी जरा चप्पल उतार दीजिए, मेरे आपके पैर छूने हैं। छूना तो छू, नहीं छूना तो नहीं छू, मैं तेरे लिए ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूं। लेकिन चप्पल तो नहीं छू सकता हूं ना। क्यों? तो जब यहां नमस्कार करने में गुरुजी की चप्पल नहीं उतरवाई जा सकती है तो वह द्रव्यलिंग को कैसे उतरवाया जा सकेगा भावलिंग के साथ में? तुम भावलिंगी को भी नमस्कार करोगे तो फोटो तो द्रव्यलिंग की आएगी, फिल्म बनेगी तो द्रव्यलिंग की आएगी कि भावलिंग की? समझ में ना? माने उसका जो आप नमस्कार करेंगे किसी भावलिंगी संत को तो उस वक्त उसकी फिल्म बनवाई जाए आपके नमस्कार करने की, तो फिल्म तो उनकी नग्न दिगंबर दशा की ही आएगी। यदि वो वाणी से कुछ बोल रहे होंगे तो शुभोपयोग होगी, तो शुभोपयोग की आएगी, समझ लो बहुत से बहुत। ईर्ष्या समिति पूर्वक चल रहे होंगे तो उनके अंदर में ईर्ष्या समिति के पूर्वक चलने का भाव आ रहा है, इसकी आएगी। तो इसलिए ये द्रव्यलिंगी है, इसलिए हमें नमस्कार नहीं करना, ये जो हमारे दिमाग में घुसा हुआ है ये बात सही नहीं है। दूसरी ये बात भी ध्यान से सुनना। देखो मैं जान रहा हूं, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं कि इसको पक्ष वाले विपक्ष वाले सब सुनेंगे, सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को कल जो हमारी चर्चा हुई कुछ हमारे भाई बहनों से, उससे मुझे भ्रम हो गया कि ना कि विपक्ष वाले, पक्ष वाले भी इसमें बहुत भ्रमित हैं। इसलिए मेरे को भाव आया कि इसके बारे में अच्छी गहरी चर्चा की जाए, जिससे अपने लोगों के भ्रम दूर हो सकें। सामने वाले के भ्रम तो दूर करना अपने संभव की बात नहीं है कि अपन उनके कर सकें, कि हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी यदि जब ये मालूम पड़ेगा कि अपन ने कोई द्रव्यलिंग और भावलिंग के बारे में, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी के बारे में व्याख्यान किए हैं, तो उत्सुकता सभी को होगी और सभी इसको सुनेंगे, ये मैं जानता हूं। और न मालूम क्या क्या होगा मेरे कहने का। इसलिए मैं काफी वस्तु स्वरूप के निरूपण की दृष्टि से सारी बात कर रहा हूं। आपको उसे समझने की कोशिश करना अपने आत्मा के कल्याण की दृष्टि से। क्या? तो ये प्रवृत्ति और इसी संदर्भ में अज्ञान एक तरफ नहीं है कि हम ऐसा समझते हो हम माने ग्रुप विशेष कि द्रव्यलिंगी नमस्कार करने योग्य हैं और द्रव्यलिंगी को नमस्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपर पक्ष में भी ऐसा ही भ्रम है। तो हमें द्रव्यलिंगी मानते हो,
तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप द्रव्यलिंगी नहीं है क्या? कुंद कुंद तो थे, भगवान महावीर तो थे, आदिनाथ तो थे। मैंने द्रव्य, वो भी ये समझ रहे कि द्रव्यलिंगी तो कोई महाभ्रष्ट जो मुनिराज होते हैं उनको कहा जाता है, और इसलिए वो इस भाषा में बोलते हैं कि तुम हमें द्रव्यलिंगी मानते हो। अब क्या अर्थ है वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं। इसलिए भी ये जो चर्चा है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अपेक्षित है। क्या कि द्रव्यलिंग तो भाई, द्रव्यलिंग तो हर सच्चे मुनिराज के होता ही है, और भावलिंग भी हर सच्चे मुनिराज के होता ही है, होना ही चाहिए। उसके बिना तो सच्चे मुनिराज होते ही नहीं। अब देखिए, मुझे करुणानियोग की चर्चा मैंने कहा था आपको थोड़ी करूंगा कि उसमें कैसे द्रव्यलिंगियों की चर्चा आती है। कि ये जो एक प्रकार के तो यही हो गए, कौन से, ये जो भावलिंगी हैं और वे द्रव्यलिंगी भी हैं। उनके भावलिंग है और द्रव्यलिंग है, तो वे भी द्रव्यलिंगी हुए ना। जो भावलिंगी हैं वे भी द्रव्यलिंगी हैं। और जब ये अपन कहेंगे कि नहीं नहीं साहब जब मोक्ष हो जाएगा तो तब वे साधु गुरु ही नहीं रहेंगे। भेद तो साधुओं के हैं ना, मुख्य रूप से तो छठवें सातवें गुरुस्थान के वालों के ही हैं, क्योंकि श्रेणी वालों की तो बात में ऐसा कोई झगड़ा खड़ा, श्रेणी में भी कोई द्रव्यलिंगी होगा और वो हमें पूज्य निधि नहीं है, श्रेणी में और हमारे पूज्य नहीं है, ऐसा तो किसी को विकल्प ही खड़ा नहीं होता हो। वहां द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों ही है, क्योंकि देवी नग्न दिगंबर दशा भी विद्यमान है, और अंदर में शुद्धोपयोग रूप शुद्ध उपयोग भी है, शुद्ध परिणति भी है, और भूमिका के योग्य राग भी विद्यमान है। तो द्रव्यलिंग भावलिंग सब विद्यमान है। मैंने चर्चा की विषय उससे ऊपर का नहीं है। चर्चा का विषय तो छठवें सातवें गुणस्थान में भूमिका में झूलने वाले जो हैं उनकी है। तो एक तो वही द्रव्यलिंगी जो सच्चे भावलिंगी भी हैं और द्रव्यलिंगी भी हैं, वो तो परम पूज्य हैं ही, इसमें तो किसी को शंका की गुंजाइश रही नहीं। अब करुणानियोग कहता है कि द्रव्यलिंग कोई ऐसा तो है नहीं कि क्षण क्षण में बदला जा सकता है, बदला जाता है, और भावलिंग तो क्षण क्षण में बदल सकता है। ये करुणानियोग की समस्या है। क्या समस्या है करुणानियोग की? कि एक मुनिराज हैं छठवें सातवें गुणस्थान वाले, और उनका गुणस्थान गिर गया, पांचवें में आ गया। कहने का मतलब यह है कि उनकी मिथ्यात्व तो गया ही, अनंतानुबंधी भी नहीं आई, अप्रत्याख्याना वर्ण भी नहीं आई, प्रत्याख्याना वर्ण कसाय का उदय आ गया। वो कसाय का उदय माने द्रव्य कसाय की बात नहीं है, भावों में प्रत्याख्याना वर्ण कसाय आ गई, तो वो पांचवें गुणस्थान के लायक भाव शुद्धि रही। तो मुनिराज का द्रव्य भावलिंग तो तीन कसाय के अभाव और मिथ्यात्व के अभाव रूप था, वो नहीं रहा। तो अभी फटाफट कपड़े थोड़ी पहन लेंगे वो, कि एक तो उनको पता ही नहीं चलेगा, बहुत उपयोग केंद्रित करने पर पता चलेगा, चल भी सकता है लेकिन ज्यादातर तो नहीं चलता है, और चलेगा तो वे अपने परिणाम सुधारने की कोशिश करेंगे कि दौड़ के कपड़ा पहनने की कोशिश करेंगे। जैसे अपने शास्त्रों में आता है कि तुमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है और ब्रह्मचर्य से नहीं रहा जाता है और भाव बिगड़ते हैं तो शादी कर लो, ऐसा आता कि नहीं आता? तो उसके भाव बिगड़ेंगे तो फटाफट ऐसी शादी कर लेगा। कोई ऐसी लड़की खड़ी है सामने का, एकदम पकड़ के एकदम ले लेगा। शादी ऐसी होती है। तो क्या करेगा कि पहले तो वो यही प्रयत्न करे कि मैं अपने परिणामों को सुधार लूं, पूरी ताकत लगाकर जो बिगड़े परिणाम हैं उन्हें सुधार के अंदर में सुधार लूं। 99% तो यही प्रयत्न करना चाहिए, करते हैं सच्चे लोग। वो तो बहुत मजबूरी है समंतभद्र जैसी कि अब ये व्याधि सही नहीं जाती और गुरु ने आज्ञा दी तो दीक्षा का छेद कर लिया। लेकिन जो परिणाम गिरते देखे
तो उन्हें संभालने का प्रयत्न करे ना। इसलिए भी वो काल कि वो परिणाम सुधारने के प्रयत्न में हो, वो काल में वो नग्न दिगंबर दशा कायम रहेगी और भाव कायम नहीं रहे मुनि के योग्य। इसलिए पंचम गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी कहते हैं। भावलिंगी तो इसलिए नहीं कह सकते उन्हें कि भावलिंग तो मुनि का भावलिंग वो है जो तीन कसाय के अभाव की शुद्धि हो, तो तीन कसाय के अभाव की शुद्धि नहीं है, इसलिए भावलिंग नष्ट हो गया और द्रव्यलिंग अभी कायम है। नग्न दिगंबर दशा भी कायम है, 28 गुणों का निर्दोष पालन भी कायम है, जाति भी उसी, स्वभाव भी उसी जाति के हैं और क्रिया भी उसी जाति की है। और एक पता नहीं चलेगा और पता चला तो वो निरंतर प्रयत्न करेगा ऊपर अंदर में जाने का, और फिर चला गया, अंदर में पहुंच गया। तो जितने काल तक रह गया ना, तो उसे सामने वाला कैसे जानेगा? तो सामने वाला तो उसके जो व्यवहार में नमस्कार आदि करेगा वो एज ए मुनि के रूप में ही करेगा ना। इसलिए कहते हैं कि द्रव्यलिंगी को, जो वास्तव में भावलिंगी के बिना भी द्रव्यलिंग है, उसको भी नमस्कार आदि का निषेध नहीं है। ये पंडित टोडरमल जी का कहना है मोक्ष मार्ग का। वहां तो द्रव्यलिंग को नमस्कार है ही कहां, जहां भावलिंग है। लेकिन जहां नहीं रहा वहां भी, क्योंकि वो कहे साहब उसे पता चल गया, पता नहीं चल गया तो उसे फटाफट बदलने नहीं, क्योंकि धोखा होता है जगत के साथ में। तो वो पहले आग लग गई तो आग बुझाने की कोशिश करे कि क्या करे, बोलिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि वो ने उसको ब्रह्मचर्य व्रत लिया था और थोड़े परिणाम बिगड़े, तो परिणाम को सुधारने में वो पुरुषार्थ लगावे कि शादी के प्रयत्न के लिए अब जाके दौड़ धूप करने लग जाए। और उसी दौड़ धूप से शादी होती है, कि शादी कोई एक तरफी चीज थोड़ी है। जो अभी नग्न दिगंबर रह रहा है वो किसी से जाके किसी लड़की से प्रस्ताव करेगा तो लड़की उसे स्वीकार करेगी? क्यों? क्या संभव है? क्यों बोलिए? वहां तो 99.9% यही होगा ना कि वो अपने परिणाम को ही सुधार। गुरु के पास जाके कह देगा मेरे परिणाम बिगड़ गए, मेरे से नहीं रहा जाता है, अब मैं महाराज में तो शादी करूंगा, तो महाराज भी समझाएंगे बेवकूफ तू तो करेगा लेकिन तेरे से कौन करेगा? क्यों? कि मेरे में क्या कमी? कमी का सवाल ही, तेरे पास कुछ नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, तो गृहस्थी के लिए पैसा भी चाहिए, घर चाहिए, बाहर चाहिए, क्या चाहिए? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि तेरे परिणाम का ठिकाना नहीं है, फिर तेरे को वैराग हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कि वो ही करेगा। यदि वो इतनी अस्थिरता में आ जाए कि गुरु से भी जाके कह दे तो भी गुरुजी यही समझाएंगे। और हो सकता है गुरुजी भी कह दे तू शादी कर ले और वो भी तैयार हो जाए और सारी जिंदगी नहीं हो, तो व्यभिचार में थोड़ी प्रवृत्त हो जाएगा। मेरे कहने का अर्थ है कि वो जो द्रव्यलिंग का धारण करना और त्यागना, ये ऐसा क्षणिक नहीं है जैसा क्षणिक भावलिंग में बदलाव हो सकता है। भावलिंग तो दिन में 6 दफे बदल सकता है, फिर 6वें 7वें में पहुंच जाए और फिर गिर के 5वें का स्तर का आ जाए, फिर 6वें 7वें में पहुंच जाए। लेकिन 6 दफे शादी और 6 दफे दीक्षा थोड़ी लेगा, वो अनप्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल क्या है कि वो उसी ही भेष में रहेगा और पूज्यत्व का व्यवहार भी जब वो रहेगा तो वैसा ही चलेगा। अब और देखिए कि यहां तक लिखा है कि एक संघ में 500-700 मुनिराज हैं। अब कब दिव्यलिंगी हो गए, कब भावलिंगी हो गए, अब एक क्षण का तो पता हम आचार्य भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हरेक पे जैसे अपन कहते हैं ना कि आप 50 विद्यार्थियों पे अध्यापक पर्सनल टचिंग नहीं रख पाता है, तो 700 मुनिराजों पर कंबनाचार्य पर्सनल टचिंग कैसे रखेंगे? और रखेंगे तो फिर अपने आत्मा का कल्याण कब करेंगे? 3 टाइम विचारों को सामयिक तो करनी ही है, वो अपने आत्मा के कल्याण में भी तो लगना है कि नहीं लगना है, कि 24 घंटे तुम्हारे निरीक्षण करते रहेंगे।
और उनको पता लगे, उन्हें पता लग भी जाए तो उसको इनडायरेक्ट संबोधन देते हैं कि जिससे उसके परिणाम फिर सुधर के ऊपर बढ़ जाए, आगे बढ़ने के लिए। डायरेक्ट नहीं कहते कि तुम्हें मिथ्या दृष्टि हो गया, क्यों वो तो हो ही गया है, वो कसा उसकी तीव्र है ही, वो कहने लगे तू मिथ्या दृष्टि चल तेरे कल के फिर दूसरा संग बना लेता हूं, क्या करेगा विनय में भी रहे ना, तो भाव तो कुछ भी हो सकता है ना। मेरे कहने का मतलब मैंने ऐसा नहीं है कि 3 दफे दीक्षा दे दी और 3 दफे हटा दिया। जिंदगी में एक आध दफे दीक्षा छेद आचार्य करते भी हैं, एक आध दफे दीक्षा देते भी हैं, लेकिन छेदोपस्थापना नाम का जो चारित्र है वो तो कई बार होता रहता है, छेदोपस्थापना छेदोपस्थापना। तो इसलिए वो भी नहीं, जैसे कि वो 5वें में आ सकता है ऐसे 4थे में भी आ सकता है। अब अप्रत्याख्याना वर्ण का भी उदया करके परिणाम वैसे हो जाए तो सम्मत दशम कायम है। अरे जाता तो पहले तक है, लेकिन पहले में जाने में कोई आश्चर्य नहीं है, 4थे और 5वें में जाने में ज्यादा आश्चर्य है, क्योंकि श्रद्धा और ज्ञान सही है और वो भाव गिर गया है। तो ऐसा जीव अपने में ईमानदार है तो वो नकली भेष बना के रहना नहीं चाहेगा। मिथ्या दृष्टि तो कहेगा चलो नकली से अपनी दुकान तो चल रही है। तो इस तरह से करुणान योग, पहले गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी, फिर 4थे गुणस्थान वाले अवरस सम्य दृष्टि द्रव्यलिंगी, फिर 5वें गुणस्थान वाले हिंदू दिगंबर दशा और गुणस्थान हैं। तो ऐसे 3 और 4थे वो 6वें से लेके आगे के जो हैं, ऐसे 4 भेद द्रव्यलिंग के करुणान योग करता है। तो ये सब करुणान योग को ऐसा व्यक्तिगत निर्णय करना कठिन है। वो तो ऐसे सैद्धांतिक ऐसा हो तो सैद्धांतिक बात है। वो करुणान योग के मुनिराज सैद्धांतिक है, मतलब समझ गए ना कि उनको ऐसा लोकेट नहीं किया जा सकता है कि इसकी अभी ये 4थे गुणस्थान वाला द्रव्यलिंगी है, 5वें वाला द्रव्यलिंगी है, समझ में है ना। लेकिन अंदर में भावों के हिसाब से ऐसे हो सकते हैं, उसका वर्णन है। तो उसके हिसाब से पूज्यत्व का व्यवहार नहीं होता है। पूज्यत्व का व्यवहार तो करुणान योग के हिसाब से होता है। क्या समझ जी? तो ये जो भ्रम खड़ा हो गया है कि द्रव्यलिंगी पूज्य नहीं है। अब आप कहोगे शास्त्रों में तो लिखा है खूब डंके की चोट, यहां तक लिखा कुंद ने कि मेरे शत्रु को भी भगवान द्रव्यलिंग नहीं हो। नहीं लिखा शत्रु को भी नहीं हो, मैंने इतना खराब है, शत्रु को भी द्रव्यलिंग नहीं हो तो तुम्हें हो क्या नहीं, तुमने क्या भूल गया। तो वो उनका आशय वहां पर भावलिंग से रहित द्रव्यलिंग है। क्या समझे ना, भावलिंग से, क्योंकि मुक्ति तो कर्म के बंधन का नाश तो भावलिंग से होगा। भावलिंग नहीं हुआ और द्रव्यलिंग हो गया, तो द्रव्यलिंग में तो समझ लो लौकिक जो अनुकूलताएं हमें प्राप्त थी उन्हें और हम छोड़ के बैठ गए। वो कष्ट के अलावा और क्या मिलना है। तो शत्रु को भी नहीं हो, मतलब समझे कि नहीं समझे। क्योंकि जो कर्म का नाश है वो तो भावलिंग से होने वाला है। तो बढ़िया कहते हैं कि भाई कर भावलिंग सहित हो, अकेला द्रव्यलिंग नहीं हो। द्रव्यलिंग नहीं हो माने अकेला द्रव्यलिंग नहीं हो। ऐसा कहते हैं अर्थशास्त्री लोग कि 3 तरह के लोग देश में रहते हैं। एक तो वे जो बहुत संपन्न है, एक वे जो बहुत गरीब है, तो एक वे जो जिन्हें बोलते हैं मध्यवर्गीय। वो मध्यवर्गीय की हालत सबसे ज्यादा खराब है। कि क्यों है खराब? तो पैसे वालों के पास चाहे इतना पैसा है, खूब चाहे टैक्स लगाओ, जो कुछ भी करोगे सब उससे निपटा लेंगे। और गरीब का क्या है कि हर मेंबर काम करता है, बच्चे से लेके बड़े तक घर में
और उसकी बस रोटियां मिल जाए वही बहुत है। इज्जत का कोई सवाल नहीं है। मकान में जहां पड़े हैं सो पड़े हैं, जो कपड़े हैं तन पे तो नहीं है, नंगे बदन रहे तो भी। लेकिन ये मध्य वर्गीय ऐसा न तो गरीब वजह से नंगे बदन रह सकता है, न चाहे जहां खा सकता है, न चाहे जहां लेट सकता है, इज्जत वाला हो गया है ना। क्यों? अरबों उन करोड़पतियों जैसी तो इज्जत वाला अपने हर तरीके से रखना चाहता है, और वे सब चीजें जुटाना उसके लिए बहुत कठिन पड़ती है। और मैं औरत कैसे काम करे, बच्चे से कैसे काम कराऊं, बच्ची से कैसे काम करने वाला अकेला। अब मजदूर है, वो कोई 50 रुपये रोज ला रहा, पत्नी 50 रुपये लोग ला रही, दो बच्चे 50 रुपये, 200 रुपये रोज कमा रहे, इसको 60-70 मिलते हैं। उसका हेड है ना मजदूर का, क्लर्क साहब हेड है ना, उसे 70 रुपया मिलते हैं, उसे 50 मिलते हैं। और लेकिन इसकी पत्नी भी काम नहीं करती है, इसके बच्चे भी नहीं करते हैं, उसे 200, मजदूर के पास 200 है और उसके पास 70 रुपये। ये अपने पहले ये माली था, अभी भी बुढ़ा है तो जिंदा तो है, रामू माली था। तुम मेरे सुना था, अरे तुम लोगों को क्या, मेरे क्या, वो प्रिंसिपल साहब थे ना, उसमें चपरासी था वो, किसमें, इस कॉलेज में, सुबोध कॉलेज में। प्रिंसिपल साहब मेरे से पैसा मांगने आते थे, मैं उन्हें उधार देता था ब्याज से। और प्रिंसिपल कौन थे? वैद थे, तो बहुत बड़े राजनेता थे, आप समझ गए ना? हाँ, बालचंद जी वैद। तो बालचंद जी वैद मेरे से पैसा मांगने आते, मैं उधार देता। तो क्या लंगोटी लगा के अपने आराम से बैठा जाता था, काफी। अब क्या खर्चा नहीं, कुछ नहीं। और इज्जत वाले को तो इज्जत से तो करना पड़ता है ना। पैदल, पैरों में ताकत है तो भी पैदल नहीं जा सकता है, रिक्शे वाले को पैसा देना पड़ेंगे। लोग क्या कहेंगे, पैदल आए पैदल आए पैदल आए। बोलो, मध्यवर्गीय की हालत खराब है ना, तो ऐसी स्थिति यहां भी होती है। तो द्रव्यलिंग और भावलिंग का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये हमको गहराई से समझना चाहिए। कोई भी शब्द किसी को द्रव्यलिंगी का जो उन्होंने दिनवाणी में ऐसा निषेध किया है, उसके पीछे तो भावलिंग से रहित द्रव्यलिंग की निंदा है। द्रव्यलिंग निंदनीय है ये बात ही नहीं है, ये अपने दिमाग में से निकाल देना चाहिए। और जब ये बात आती है तो ये कहा जाता है कि तो ठीक है, आपने बहुत बढ़िया समझा दिया, अब जो भी सब द्रव्यलिंगी हैं उन सबको नमस्कार करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, कह रहा हूं ना साफ। और कैसा कहलाना चाहते हो? कैसेट बना के दे दिया है, जाओ कहो। तो फिर हमें करना, हमें करोगे ना। लेकिन तुम द्रव्यलिंगी भी हो। द्रव्यलिंगी तो उसे कहते हैं जो 28 मूल गुणों को निर्दोष पालन करते हैं। ख्याल में है ना? तो वास्तव में समस्या आज की द्रव्यलिंगी और भावलिंगी की नहीं है। समस्या तो आज की मुनियों की और मुनि भेषियों की है। समस्या तो आज की जो कुंद की भाषा में श्रमणों की और नट श्रमणों की है। नट श्रमण के ने कहा है ना, कुंद ने नट श्रमण कहा। नट श्रमण का अर्थ है कि जो नट होते थे ना, जो पहले नाटक करने वाली पूरी एक जाति होती थी देश में। जैसे धोबी होते हैं ना, कपड़े धोने वाले, नाई होते हैं बाल बनाने वाले, किसान होते हैं ना खेती करने वाले। ऐसी एक जाति होती थी जो नाटक करने वाली जाति थी, उन्हें नट बोलते थे। जो नाटक करना, नाचना, ये सारी जो क्रियाएं थी ना, वो सब नट जाति की कहते